हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बीएसटीसी 2024 की कट ऑफ, ठीक है। और छात्रों के साथ धोखा ऐसे लगे आपत्ति, रिजल्ट में आएगी गिरावट, रिजल्ट कब तक, ठीक है। तो जो भी थंबनेल में हमने लिखा है उसकी बात हम पहले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी 5 जुलाई को ऑफिशियल आंसर की बीएसटीसी ने, जो बीएसटीसी 2024 की ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो गई, ठीक है। और उस आंसर की आने के बाद जिन छात्रों के नंबर 400 प्लस बता रहे थे वो पहले आंसर की आने से पहले, उनके घटकर 390 पे आ गए। 420 बता रहे थे वो 390 पे आ गया, ठीक है। 400 बता रहा था वो 385-80 पे चला गया, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों के, ठीक है, 90% स्टूडेंट के। अब ऐसा नहीं है सारों के, 10% तो ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनके नंबर बढ़े हैं। मैंने कई कमेंट देखे थे, उनमें 10-20 नंबर, 10-15 नंबर उनके ज़्यादा हो रहे हैं, 12 नंबर, 15 नंबर, ठीक है। तो सबके नहीं है, लेकिन जिनके प्रॉब्लम ज़्यादातर यही है कि सर शिक्षण अभिरुचि में क्या हुआ, घोटाला हुआ है। और इसमें नंबर काट कर मान लो पहले 40-41% सही हो रहे थे और अब 30 पे आ गई। 10% का इन्होंने उत्तर गलत मान लिया, ठीक है। और हिंदी में भी एक दो क्वेश्चन थे जो आपके गलत थे, और एक एक का आपको बोनस दे दिया और एक का क्या कर, जो पर्सन है वो ड्रॉप कर दिया, और एक पर्सन को है जो जैसा था वैसा ही जो छोड़ दिया, ठीक है। तो उसके बाद में ऐसा था कि जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया आई और उसके बाद में उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी के बाद कहा कि आप इस ईमेल एड्रेस पर क्या करो, आपत्ति लगा सकते हो। अगर आपको कोई पर्सन गलत लगे तो उसका उत्तर गलत है, लगे तो हमारी आंसर की अगर आपको गलत लगे तो। अब लगभग 90% जो स्टूडेंट थे उनके शिक्षण अभिरुचि में उनको लग रहा है कुछ लोचा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यूट्यूब जो चैनल है उन पर जाकर आपत्ति कैसे लगाई। अब जो 12th पास करके स्टूडेंट आए उनको तो क्या पता आपत्ति कैसे लगाई, ठीक है, और कहाँ से आपत्ति लगती है। और उसके बाद ऑब्जेक्शन भी देना पड़ता है, एक ऑथेंटिक बुक से ऑब्जेक्शन देना पड़ता है, ठीक है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी में आप ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हो। वो एक क्वेश्चन है उसमें आप ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हो, और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ा प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। वो लगभग आपके पास वो किताब मिल ही जाएगी, ठीक है। और जीके में एक दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ज़्यादा तो नहीं है, उसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। शिक्षण अभिरुचि में ऑब्जेक्शन की क्या बात करें, इसमें ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, ठीक है ना, जो 3 ऑप्शन आपके सही होते हैं, और एग्जामिनर चाहे तो उनमें से एक को सही मान सकता है, क्योंकि ये तो एक मनोवैज्ञानिक आधारित विषय है। इसमें वो उसका जो उसका दिमाग सही कहेगा वो कर देगा, ठीक है, चैलेंज नहीं कर सकते उसमें। और बीएसटीसी में भी यही है कि सिलेबस कहीं से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये एक मतलब तर्क पर आधारित और एक ज्ञान मनोविज्ञान पर आधारित परीक्षाएं जो होती है, ठीक है, वो परीक्षा होती है। उसमें आप फिक्स सिलेबस नहीं होता बीएसटीसी का, ठीक है। वो कहीं से भी दे सकते हैं, वो तो हाँ ठीक है, देते हैं इनमें से ही राजस्थान जी के जो सिलेबस है उसमें दे देते हैं, पर बाहर से भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं दे सकते, दे सकते हैं, ठीक है। तो आपत्ति कैसे लगाई उसकी भी बात करेंगे। और जो एक सेकंड ये है, पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये है जो रविवार की हमारी एग्जाम हुई थी 30/6/2024 को। अभ्यर्थी को यदि उत्तर कुंज में किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो 7/7/2024 तक 5 बजे तक आपके हेल्प लाइन नंबर, जो हेल्प आईडी है ये, जो इस पर आप साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, ईमेल आईडी है, ठीक है। उक्त अवधि के बाद प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर कोई विचार किया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आज का टाइम है, सिर्फ आज का 7 तारीख को, 7 जुलाई तक आपका टाइम रहेगा। इस ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल पर जाइए, अगर आपको कोई पर्सन डाउट लग रहा है तो वहाँ जाकर आप उस क्वेश्चन पर आपत्ति लगवा लीजिए, ठीक है। और साक्ष्य कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो मैं हिंदी की बात करूँ तो आपकी जो 9 से 12 हिंदी व्याकरण चलती है वहाँ से ले सकते हो, ठीक है, 9 से 12, ठीक है, वो एकदम ऑथेंटिक होती है। और जो राजस्थान बोर्ड की कोई किताब है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि उनको सही माना जाता है आमतौर पर। राजस्थान जीके में अगर आपका कोई डाउट है तो आप राजस्थान जीके की कोई ऑथेंटिक बुक, अपने आसपास में कोई अध्यापक होगा उसको जाके बोलो सर हमें ऑथेंटिक बुक चाहिए राजस्थान बोर्ड की, ठीक है, तो वो आपको दे देगा। और लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। बाहर उनसे बाहर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। भूगोल का मिल जाएगा, इतिहास का मिल जाएगा, सारी बुकें वो उपलब्ध है
जो राजस्थान बोर्ड की, ठीक है। और हिंदी का मैंने आपको बता ही दिया। शिक्षण अभिरुचि में तो भाई देखो मुझे तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कोई भी बहाना बनाकर आपको जो क्वेश्चन है वो टाल देगा, क्योंकि तीन तीन सही होते हैं यार, दो तो लगभग कन्फर्म सही होते हैं, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, ठीक है। तो उसमें तो ऐसा नहीं है, वो जो मान लिया वो मान लिया, पर आप कर सकते हो, ठीक है। जो रीट का एग्जाम देते हैं उनके पास जो बुक होती है, ठीक है, मनोविज्ञान जो ये शिक्षण अभिरुचि की है, वो एक तरह से ऑथेंटिक ही मानी जाती है, लेकिन आप और भी कोई बुक देख सकते हो मार्केट में जो ऑथेंटिक हो, ठीक है। बिना ऑथेंटिक आप ऐसे हर कोई बुक उठाकर नहीं दे सकते, वो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिक बुक ही चाहिए आपको, ठीक है। तो ये तो बात है वो आपत्ति लगाने की, ठीक है। अब शिक्षण अभिरुचि की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो शिक्षण अभिरुचि में जिन छात्रों के नंबर 41, 42, 45 क्वेश्चन सही हो रहे थे, कितने 45 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में रह गई 35, 37 और इसके आसपास, ठीक है। 5-7 प्रश्नों में फर्क पड़ गया, ठीक है। तो कैसे पड़ा फर्क? तो उन्होंने आंसर की मिलाई सीधे यूट्यूब से, ओके। यूट्यूब में कोई चैनल पर गए, वहाँ पर ऑफिशियल आंसर की देखी और वहाँ से अपने टिक कर लिए हो, ठीक है। जबकि उन्होंने पहले शायद मेरे हिसाब से आंसर की मिलाई नहीं होगी, उन्होंने सीधा पेपर से मिलाया होगा, तो 2-3 क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है उनमें से गलत हो गए, या जो विद्यार्थी मिलाए भी होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबने नहीं मिलाएंगे, कुछ ज़्यादातर छात्रों ने ऐसा ही किया, ठीक है। सीधा पेपर से मिलाए और ओमार में कुछ और भरा हुआ है और जो पेपर में टिक कोई और लगाया हुआ है, ठीक है। वो हो सकता है कारण एक। दूसरा कारण ये है कि जो शिक्षण अभिरुचि है इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, तो अलग अलग कोचिंग वालों को अलग अलग उत्तर लगे होंगे। मैंने भी देखा 2-3 वीडियो जो 1-1 घंटे की थी आंसर की से रिलेटेड, तो उनमें एक सर कोई और कुछ और बता रहे हैं, एक कुछ और बता रहे हैं, तो कौन सा माने कौन सा नहीं माने ये डाउट था उस समय। लेकिन ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में लगभग डाउट तो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ छात्रों के डाउट और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो वो है कि लगभग वो जो ये शिक्षण अभिरुचि में जो विभाग ने मान लिया वो शायद वही ही रहेगा, उसमें ज़्यादातर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ में क्या अंतर जो आपका रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करूँ जनरल की, तो ठीक है, जनरल की तो ये रहेगी आपकी 405 के आसपास, ये 5-10 नंबर घट जाएगी, अब ऐसा मान के चलो लगभग है, क्योंकि छात्रों के जो जो चैनल वाले, जो यूट्यूब चैनल वाले कट ऑफ बता रहे थे, वो पहले की जो आंसर की थी यूट्यूब पर पढ़ाई थी उसके हिसाब से। अब दोबारा जब वीडियो बना रहे हैं तो वो 5-10 नंबर कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि छात्रों के नंबर भी तो कम हो रहे हैं ना, 20-30 नंबर घट रहे हैं, सारों के नहीं, ज़्यादातर के, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे पोल देखे, 20-20 हज़ार का पोल है, स्टूडेंट ने पोल किया, वहाँ पे 400 प्लस 16% है, ठीक है। 400 प्लस 15%, 14% है, तो समझ सकते हो 400 के प्लस कितने हैं, बहुत कम मिलेंगे आपको। आप जब कमेंट में देखोगे तो आपको जब आप 400 प्लस ढूंढ रहे हो ना, तो आपको 400 प्लस ही मिलेंगे, ठीक है। आप 350 ढूंढ रहे हो ना, तो 350 वाले मिलेंगे। वो तो देखने का एक नज़रिया होता है कि अरे कमेंट में क्या हो रहा है, कमेंट में तो सारे क्या कर रहे हैं, 450 प्लस बता रहे हैं। नहीं, आप ध्यान से देखो, अब 350 वाले ढूंढो तो उसमें 350 वाले मिलेंगे, और ज़्यादातर छात्रों के नंबर 350 से लेकर 400 के बीच में ही आए हैं, ठीक है। और 390 के पार भी बहुत स्टूडेंट कम है, ठीक है। तो जनरल की रहेगी 405, इसमें 5 प्लस या 5 आप माइनस कर सकते हो, ये मेल कैंडिडेट के। फीमेल की आपकी 390 के आसपास रहेगी जनरल की फीमेल, ठीक है। और ये 5 नंबर कम और जो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में आपकी लगभग 395, कितनी ओबीसी मेल की 395 रहेगी, ठीक है। 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और जो फीमेल की है वो 385 के आसपास, कितनी 385 की फीमेल की रहेगी, ठीक है। तो वो बात है, ठीक है। अब एसटी की बात कर लेते हैं, तो एसटी की आपकी इतनी रहेगी 380 के आसपास, ठीक है। और फीमेल की आपकी 370 या 70 से दो, या तो दो ज़्यादा हो जाएंगी या चार, दो चार कम हो जाएंगी, ठीक है, इतनी रहेगी, ठीक है। SC ST की थोड़ी इनसे कम रह जाएगी, 370-75 की कट ऑफ रहेगी। एस टी की तो मैंने आपको बता दी। और EWS OBC, EWS और MBC, ठीक है, क्या ये तीनों है, ये ज़्यादा अंतर नहीं देते हैं, ये एक दूसरे से हैं। अब जैसे 395 अगर ओबीसी मेल की रही है, कितनी 395, तो एमबीसी की इतनी रह जाएगी कि 390 रह जाएगी, ओके। और ये 1-2 नंबर ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जा सकती है, या ईडब्ल्यूएस की 1-2 नंबर कम जा सकती है, ठीक है। ये ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, तो आसपास ही बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो इनकी तो यही है, और फीमेल में यही इनको चाहिए क्या, 380, 382, ठीक है।
फीमेल EWS MBC OBC की। तो ये तो कट ऑफ पर बात थी। और कोई बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मुझे भी शिक्षण अभिरुचि में थोड़ा डाउट लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, वो विभाग है भैया, वो जो मानेगा वही सही मानेगा, ठीक है। उसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन का 100 रुपये लगते हैं, ठीक है, 100 रुपये लगते हैं। तो वो ई मित्र पर जाएगा स्टूडेंट, उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद में कोई ऑथेंटिक बुक ढूंढेगा, उसमें से वो पर्सन को लेगा। उसके बाद ई मित्र पर जाके वो घर से तो वो फ़ोन पर सब नहीं कर सकते ना, हाँ एक दो कर सकते हैं लेकिन सब नहीं कर सकते, क्योंकि 12th पास स्टूडेंट है, उनको क्या पता आपत्ति लगाए। हाँ अपने बड़े भाई बहन से जो रीट का एग्जाम दे चुके हैं या अन्य कोई भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो जिनके बड़े भाई बहन भी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या मान लो 12th पास स्टूडेंट है, नहीं फ्रेशर एकदम, वो कहाँ से लाएगा आपत्ति। तो आसपास कहीं ढूंढना तो पड़ेगा। तो इसमें तो सारा परेशानी वाला मामला है। और ये करेंगे क्या, देखना, जब आप प्रूफ दे दोगे, ठीक है, ऑब्जेक्शन लगाने का प्रूफ भी दे दोगे, तो उसके बाद में क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन आप वाले मान लेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन के प्लस कर दिए, मान लो 6 नंबर, तो दो जो जो पहले बता रखे हैं ना, 2 कटेंगे भी ना, ठीक है, आप वाले मानेंगे, तो सबके तो सही नहीं होंगे ना, तो 2 माइनस कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगी। तो रहेगा तो ये 2 आपके मान लेंगे, 2 खुद के सही कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अब ये कोई स्टूडेंट कह रहा है सर 10 क्वेश्चन का क्या, 10 क्वेश्चन का डाउट चल रहा है, तो 10 नहीं करेंगे, देख लेना आप, 10 डाउट ड्रॉप कर सकते हैं क्या, आंसर चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे। वो करेंगे 2 या 3, मान लो 2 के दो, 1 2 के ही आप ये मान लो, मुश्किल से 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जो छात्रों के 396 आ रहे हैं, ठीक है, उनके 5 4 नंबर और बढ़ जाएंगे, या उनमें गलत, दूसरे में गलत कर देंगे तो 5 4 नंबर वापस घट जाएंगे। तो कट ऑफ तो यही रहने वाली है। कोई 2 3 नंबर आप ज़्यादा मान सकते हो अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं तो, पर नहीं होंगे। इतना विभाग वो नहीं है कि इतनी लापरवाही बरतेगा, ठीक है। बाकी कोई आपका अगर अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको बताने की, ठीक है। जो बात थी मैंने वो सारी बात आपको बता दी। और वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।